Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is exercise 4.3 question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म। हमने गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट में राइट कर रहा हूँ 45 इसका स्क्वायर रूट -3 20 का स्क्वायर रूट +4 5 का स्क्वायर रूट। अब जब भी स्क्वायर रूट या रेडिकल की फॉर्म में आती है तो हम क्या करते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं। तो 45 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 1 जार 3 3 5 जार 15। इसके बाद फिर 3 पे तो 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। 45 को फैक्टराइज कर लिया। इसके बाद 20 है तो 20 को फैक्टराइज करेंगे। 20 को फैक्टराइज किया 2 10 फिर 2 5 और फिर 5 1 जार 5। इसके बाद ये 5 है, इसको फैक्टराइज मजीद नहीं किया जा सकता। इसके बाद 45 को हमने फैक्टराइज किया तो यहाँ पर क्या है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसका स्क्वायर रूट -3 20 को फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसका स्क्वायर रूट +4 और ये 5 का स्क्वायर रूट। अब देखें दो नंबर हैं, इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है। तो 3 की पावर 2 इसका भी स्क्वायर रूट है मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर रूट है -3। ए और बी दो नंबर हो, इसका स्क्वायर रूट हो तो ए का भी स्क्वायर रूट और बी का भी स्क्वायर रूट। अब -3 इसका मतलब 2 की पावर 2 इसका भी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 5 इसका भी स्क्वायर रूट +4 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट के साथ ये कट गए तो ये यहाँ पर 3 ये 5 का स्क्वायर रूट -3 ये 2 और ये 5 का स्क्वायर रूट +4 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। अब देखें 3 5 का स्क्वायर रूट -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और ये 5 का स्क्वायर रूट +4 और ये 5 का स्क्वायर रूट। अब इन सभी टर्म्स में 5 का स्क्वायर रूट कॉमन है तो 5 का स्क्वायर रूट कॉमन ले लेंगे। तो 5 का स्क्वायर रूट कॉमन तो यहाँ पर क्या रह गया 3 6 +4 3 6 -3 +4 आंसर इज 1। इसको सॉल्व किया तो 1 और ये 5 का स्क्वायर रूट। 1 को मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आ गया 5 का स्क्वायर रूट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी इसी तरह ही हमने करना है। उसकी स्टेटमेंट है 4 12 इसका स्क्वायर रूट +5 27 इसका स्क्वायर रूट -3 75 इसका स्क्वायर रूट +300 इसका स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, जो भी नीचे दिए हुए नंबर हैं उनको हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो सबसे पहले 12 तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 12 जाएगा 2 पे तो 2 6 फिर 2 पे 2 3 और 3 1 जार 3। 12 को फैक्टराइज किया तो 12 को फैक्टराइज किया ये 4 12 को फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसका ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। इसके बाद प्लस ये 5 27 को फैक्टराइज करेंगे तो 27 को फैक्टराइज किया तो ये 3 9 जार 27 फिर 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3 3 टाइम्स आया। लेकिन यहाँ पर 27 है तो 27 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 2 होती है 1/2। तो हम इसको पेयर बना लेंगे 2 का। तो ये स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम था, मैंने 3 की पावर 2 को सेपरेट कर लिया और 3 की पावर 1 को सेपरेट कर लिया। इसके बाद ये माइनस ये 3 75 को फैक्टराइज कर लेंगे तो 75 को फैक्टराइज किया तो सबसे पहले जाएगा 3 पे 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15। इसके बाद 5 पे तो 5 5 जार 25 और फिर 5 1 जार 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसके बाद +300 है, 300 को फैक्टराइज करेंगे तो 300 को फैक्टराइज किया तो 2 पे तो 2 1 जार 2 2 5 जार 10 और ये 0 फिर 2 पे जाएगा तो 2 7 और 14 और 2 5 जार 10। इसके बाद अब 3 पे जाएगा तो 3 पे गया तो 3 25 जार 75 फिर 5 पे तो 5 5 जार 25 5 1 जार 5। अब 300 को फैक्टराइज किया, यहाँ पर 2 2 टाइम्स आ रहा है और 5 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और ये साथ मल्टीप्लाई बाई 3 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। अब 4 अब दो नंबर हो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो 4 इसके बाद 2 की पावर 2 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 इसके ऊपर भी स्क्वायर। दो नंबर थे हमने दोनों के ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर रूट लगा दिया प्लस ये 5। अब देखिए ये भी दो नंबर है, इसका भी स्क्वायर रूट तो 3 की पावर 2 इसका भी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर रूट।
इसके बाद -3, 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 का भी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। इसके बाद प्लस 2 की पावर 2 है, इसका भी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, इसका भी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट है। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो ये 4 और ये साथ 2 और ये मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर रूट प्लस ये 5, ये कट गया, यहाँ पर क्या रह गया 3 और इसके साथ क्या 3 का स्क्वायर रूट माइनस ये 3, ये कट गया तो यहाँ पर क्या रह गया 5 और मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर रूट। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पर क्या रह गया +2 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, सिंपल जो स्क्वायर वाली टर्म थी उनके साथ स्क्वायर रूट को कट कर दिया। कट करने के बाद 4 2 18 और 4 2 8 और ये 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 3 15 और ये 3 का स्क्वायर रूट माइनस 3 5 15 और ये 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 2 10 और ये 3 का स्क्वायर रूट। अब देखें +15 3 का स्क्वायर रूट है, -15 3 का स्क्वायर रूट है, ये आपस में काट जाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा 8 3 का स्क्वायर रूट प्लस 10 3 का स्क्वायर रूट। दोनों के अंदर 3 का स्क्वायर रूट कॉमन है तो 3 का स्क्वायर रूट कॉमन लिया, यहाँ पर क्या रहेगा 8 + 10, तो 8 + 10 क्या होता है 18 और ये 3 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट आपने इसी तरह ट्राई करना। फोर्थ पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 3 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 इंटू 2 6 5 का स्क्वायर रूट है -3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट है। इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखें 2, अब देखें इसके अंदर भी 5 का स्क्वायर रूट है, इसके अंदर भी 5 का स्क्वायर रूट है, तो कॉमन ले लेंगे तो 5 का स्क्वायर रूट कॉमन, यहाँ पर क्या रह गया 6 -3, तो 2 इंटू 6 -3 आंसर क्या आता है 3 और ये 5 का स्क्वायर रूट, 2 3 6 और ये 5 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह ऊपर वाला क्वेश्चन है वो आपने ट्राई करना है। तो डायरी आपकी है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 को आपने कंप्लीट कर लेना।